गो किम द मॉन्स्टर ए द वेपन जीनियस कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चलिए जानते हैं। यहाँ गो चार्ल्स चॉय का फॉर्मर बॉडीगार्ड, डेप्ट कलेक्टर और एचएनएच ग्रुप का चीफ ऑफ सिक्योरिटी हुआ करता था। प्लस वो चार्ल्स द्वारा रेस किया हुआ 10 जीनियसेस में से एक होता है और उन 3 बच्चों में से भी एक है जिसे टॉम ली ने ट्रेनिंग दिया हुआ है। यहीं अगर मैं गो के फायरिंग पावर्स और एबिलिटीज का बात करूँ तो गो एक हाईली स्किल्ड, कॉम्पिटेंट और पीटी जब वर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है, जबकि उसका एबिलिटीज का फुल रेंज अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन इट इज क्लियर कि वो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ को पॉजेस करता है, बिल्कुल गन पार्क के समान। However, unlike गन, गो किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपन में बदलने में माहिर है। इसी के साथ साथ गो का रो स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी काफी बेहतरीन होता है। जहां उसने लुकिज्म के चैप्टर 108 में 3 कैमरा के स्टैंड को शैटर कर दिया था और चैप्टर 263 में गो ने जोहान शोंग के लगातार अटैक्स का सामना भी किया। मगर जब गो स्वॉर्ड या इसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट को विल्ड करता है तब वो काफी सीरियस हो जाता है, ऑपोजिट टू हिज नॉर्मल प्लेफुल फेस। इन सब के अलावा गो के पास इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी भी होता है, जो हमें उसके हर एक बैटल में दिखाई देता है और हर एक फाइट के बिगिनिंग में वो काफी न्यूमरस हिट्स को लेता है। However, ये संभव है कि वो ऐसा जानबूझकर करता है, मगर एक बार जब गो किसी ऑब्जेक्ट या वेपन को उठा ले तो उस फाइट का आउटकम ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है, चाहे उसका ओपोनेंट जो भी हो। और जोहान के खिलाफ उसका फाइट का आउटकम तभी डिसाइड हो गया था जब गो ने एक वुडन लॉक के पीस को उठाया और बाद में जाके उसने शिनोहान को भी डिफीट किया चॉपस्टिक को शार्प करके बाय डिस्प्लेइंग हिज वेपन स्किल्स। साथ ही उसने लुकिज्म के चैप्टर 310 में गन के साथ मिलकर 100 ऑफ वेपन विल्डिंग फाइटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जब ये दोनों बस 16 साल के ही थे। और गो किम कोरियन सोर्ड का सक्सेसर भी होता है, जिसके चलते वो वेपन को उठाते समय सीरियस एक्ट करता है। और ना इट इज पॉसिबल कि गो ने कुमडो, केंडो, फेंसिंग, लाइडो, एस्क्रीमा, फिलेट और दूसरे वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग कर मास्टरी हासिल कर लिया है, जो वेपन्स यूजेज में उसके स्पेशलाइजेशन और एक्सट्रीम फिजिकल कैपेबिलिटीज को क्लियर करता है। यहाँ इंचियोन आर्क के अंत में पेचन जो कि अगेंस्ट फाइट में जो चाइना का 7 एब्सोल्यूट मास्टर में से एक और स्वॉर्ड्समैन का मास्टर होता है, उसे गो ने अपना वेपन स्किल दिखाया, साथ ही उसके स्पीड के साथ भी कीप अप किया। जहाँ पेचन के पास स्पीड मास्टरी होता है जिससे वो इतना तेजी से अटैक कर सकता है कि जेग्योंग ना द किंग ऑफ इंचियोन भी उसे कीप अप नहीं कर पाता। और यही गो पेचियन को बस राइवल नहीं लेकिन वो काउंटर अटैक भी बहुत ही तेजी से कर पाता है। यहाँ गो के स्किल में सबसे बड़ा सुधार स्वॉर्डमैनशिप में हुआ, जहाँ उसने एक ऐसा फीट को कर दिया जो चाइना और कोरिया के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी नहीं कर पाए थे, जो होता है 1 घंटे में 50 न्यू मूनलाइट स्टाइल टेक्निक को क्रिएट करना। एक ऐसा अनपैरेलल फीट जिसे काफी सारे लोगों ने असंभव मानकर कोशिश करना छोड़ दिया था। वहीं को अपने इस नए टेक्निक के दम पर उसने बस 4 टेक्निक्स का यूज करके स्वॉर्ड्समैनशिप डुएल में पेचियन को आसानी से डिफीट कर दिया। एंड आफ्टर दिस हंट फॉर गन आर्क में एक ब्रूटल शोडाउन के दौरान फुल्ली सीरियस गो किम ने अपने ट्विन स्वॉर्ड स्टैंस का यूज कर टीयूआई गन पार्क के खिलाफ अनपैरेलल स्पीड और लीथल स्किल से उस पर फैटल स्टेप्स और स्लैशेस किया। यहाँ गो के पास सुपीरियर स्पीड और किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपन बनाने का मास्टर होने के बावजूद टीयूआई गन अपने सुप्रीम ड्यूरेबिलिटी और इंसेंट पावर का यूज कर गो के हर एक अटैक को अडॉप्ट कर उसे ओवर पावर कर देता है। यही अगर मैं गो के ट्विन स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक का बात करूं तो गो स्वॉर्ड को यूज करने में इतना स्किलफुल है कि वो एक बार में 2 स्वॉर्ड को यूज कर सकता है, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को मैक्सिमम डैमेज दे सकता है। और 2 स्वॉर्ड्स के बदौलत वो मूनलाइट टेक्निक को भी यूज कर सकता है, जिसमें ओपोनेंट को खत्म करने का 3 फेजेस होता है। और इंचियोन आर्क में वो बताता है कि उसने 1 घंटे में मूनलाइट स्वॉर्ड आर्ट स्टाइल के 50 टेक्निक को डेवलप किया है। और इन्हीं टेक्निक्स में से कुछ का नाम है फर्स्ट स्वॉर्ड फर्स्ट मून, जहाँ गो तेजी से आगे बढ़ता है और एक स्वॉर्ड से वार करता है ओपोनेंट के टोर्सो में। वहीं दूसरा है सेकंड स्वॉर्ड क्रिसेंट मून, जिसमें गो अपने दोनों स्वॉर्ड को डायगोनली स्विंग करता है, जिससे रास्ते में आने वाला हर चीज कट जाता है। एंड आफ्टर दिस थर्ड स्वॉर्ड फुल मून में गो अपने दोनों स्वॉर्ड्स का यूज कर सभी डायरेक्शन में वार करता है, जिससे वो हर चीज को काट डालता है। और फिफ्थ स्वॉर्ड व्हाट डू आई कॉल इट में गो अपने ओपोनेंट के पास से गुजरते हुए उस पर ऊपर की ओर वार करता है। यहाँ देखने में हमें ऐसा लग सकता है कि गो बस चल रहा है, लेकिन पेचियन जो तक उसे देख नहीं पाता। इसके बाद सिक्स स्वॉर्ड टोर्नेडो पोटैटो में गो अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज कर अपने दोनों आर्म्स को क्रॉस कर देता है व्हाइल होल्डिंग देम इन रिवर्स ग्रिप एंड मूविंग बिहाइंड द ओपोनेंट, जिससे वो उनके चारों ओर स्लैशेस का एक बवंडर बनाता है। यही सेवन स्वॉर्ड बॉटम अप स्लैश में गो अपने ओपोनेंट के टोर्सो में डायगोनली स्लैश मारता है ऊपर की ओर। वहीं 8 स्वॉर्ड 8 में गो अपने स्वॉर्ड को रिवर्स ग्रिप में पकड़ अपने ओपोनेंट के शरीर पर तेजी से लगातार 8 बार वार करता है। एंड आफ्टर दिस 0 स्वॉर्ड एक्लिप्स में गो एज ए लास्ट अटेम्प्ट जानबूझकर ओपोनेंट को अपने ऊपर से घेरने देता है और खुद को और अपने ओपोनेंट को एक ही समय में स्टैब करता है, ये इंश्योर करते हुए कि ये स्टैब उसे उसके लेफ्ट चेस्ट में लगा हो, अवॉइडिंग एनी मेजर ऑर्गन्स, जबकि गो पीछे से अटैक करने वाले ओपोनेंट के सीधे दिल में टारगेट करता है।